हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 5 का चैप्टर नंबर 3 खिलौने वाला इस पाठ को पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है। इसकी जो कवयित्री हैं वो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी, जिन्होंने इस कविता को लिखा है। और जैसे आप सब के पास भी तरह तरह के खिलौने होते हैं खेलने के लिए, ठीक ऐसे ही इस पाठ में भी एक खिलौने वाला है जो तरह तरह के खिलौने लेकर गलियों में आता है और बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करता है कि ताकि वो जो खिलौने नए नए लेकर आया है वो खरीद सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है, अम्मा तुमने तो ला कर के। ये जो पहला पेज है आपका, ये मैंने रीड किया है और इसमें क्या बता रहे हैं, इसका भावार्थ है कि जो खिलौने वाला आया है उसके पास तरह तरह के खिलौने हैं और इसमें जो बच्चे हैं वो अपनी माँ से बोलते हैं कि देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। मतलब पहले भी वो आया होगा तो दोबारा से फिर से आया है, और जिसके पास तरह तरह के सुंदर सुंदर नए नए खिलौने हैं। उसके पास एक पिंजड़ा है जिसके अंदर हरे हरे तोते हैं। उसके पास एक गेंद एक पैसे वाली, यानी कि एक पैसे में जो गेंद आती है वो भी है, और छोटी सी मोटर गाड़ी भी है जो सर सर चलती है। मतलब कि छोटे जो मोटर गाड़ी होती है जैसे कार, तो इस तरह की, तो वो जो है बहुत तेज़ी से चलती भी है। उसके पास कई तरह की सीटियाँ भी हैं और सुंदर सुंदर खेल भी हैं। और उसके पास एक चाबी भर देने से चलने वाली रेल भी है जो भग भग करके चलती है। उसके पास पास एक गुड़िया भी है जिसने कानों में बाली पहन रखी है, छोटा सा टी सेट है और छोटे छोटे उसके पास लोटा थाली भी है। आपने कई बार देखा होगा, जैसे आप लोग भी मेले में कहीं जाते हैं तो वहाँ पर प्लास्टिक के छोटे छोटे मतलब बर्तन, जिससे लड़कियां ज़्यादातर खेलती हैं, छोटे छोटे बर्तनों का, छोटे छोटे प्लास्टिक के खेल जिसके बोलते हैं, तो उसका सेट होता है। ठीक ऐसे ही खिलौने वालों के पास भी ऐसा ही है। थोड़े छोटे से धनुष बाण है, एक छोटी सी तलवार है, तो वह जोर जोर से पुकार कर सबको कह रहा है कि आओ, मेरे पास बहुत सारे नए तरह के खिलौने हैं जिसे तुम ले जाओ। अब उसमें से जो एक बच्चा है मुन्नू, तो वो भाग के जो है बच्चे उसके पास जाते हैं। मुन्नू ने वहाँ उससे गुड़िया ली और मोहन ने उससे छोटी सी मोटर गाड़ी ले ली है। अब जो सरला होती है वो बहुत मतलब उत्सुक होकर मचल मचल कर अपनी माँ से बोलती है कि माँ, तुम भी अपने लिए एक साड़ी ले लो। लेकिन उसकी माँ बोलती है कि बेटा, साड़ी तो कपड़े वाला जब आता है वो कभी कभार दे के चला जाता है। तो उसमें अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे चार। अब उसमें से एक लड़का होता है तो वो उसको, उसकी माँ उसे 4 पैसे देती है और बोलती है कि, अब मैं नेक्स्ट पैरा आपके सामने रीड कर रही हूँ ये, मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार, तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, ये तो हैं बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्या मैं, तुमको यहीं बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। पर माँ, तो बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। किससे लूँगा पैसे, रूठूंगा तो कौन बना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीज़ें देगा। अब इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि जब बच्चा, उसकी माँ उसे 4 पैसे दे देती है कि जाओ तुम भी खिलौने खरीद लो, लेकिन वो मन में विचार करता है। वो अपनी माँ को बोलता है कि मेरी माँ सोच रही होगी कि मैं जो है खिलौने वाले के पास जाके तोता बिल्ली मोटर रेल जितने भी खिलौने उसके पास है उनमें से कुछ खिलौने लूँगा। लेकिन वो बोलता है कि नहीं माँ, ये सब तो बच्चों के खेलने के खेल हैं, मैं तो तलवार खरीदूंगा या फिर तीर कमान खरीदूंगा। वो तलवार और तीर कमान खरीदने की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। जिस प्रकार राम जी ने जंगल में ताड़का का संहार किया था, उसको मारा था क्योंकि वो बुरी थी, वो दुष्ट थी, तो
इसीलिए राम ने उसका संहार किया था। ठीक ऐसे ही वो बच्चा बोलता है कि मैं भी जो है जंगल में जाकर जो अच्छे लोगों को परेशान करेंगे, तब से यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। इसमें मतलब कि जो लोग तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, और अगर कोई असुर यानी कि जो बुरे लोग होते हैं अगर वो आ जाएं तो मैं उनको उस तलवार से मार भगाऊंगा। और ये ऐसे ही करते करते जो मैं एक दिन ऐसा आएगा कि मैं श्री रामचंद्र जी जैसा बन जाऊंगा। और क्या बोलता है, श्री राम जी की जो माता जी थी उनका नाम था कौशल्या। तो बोलता है कि मैं तुमको कौशल्या की तरह ही रखूँगा, और अगर तुम कहोगी मुझे किसी दिन, अगर तुम मुझे वन जाने को, जंगल जाने को कह भी दोगी तो मैं चला जाऊँगा। पर माँ, जब मैं दिन भर जंगल में घूमूँगा तो मैं थक जाऊँगा और लौट कर आऊँगा तो किससे लूँगा पैसे। तो बोलता है कि अगर मैं आपके कहने पे जंगल चला भी गया तो मैं दिन भर जंगल में घूमूँगा तो मैं थक जाऊँगा, लेकिन मैं किससे पैसे लूँगा और मैं किससे रूठूँगा। लेकिन जब मैं रूठ जाऊँगा तो मुझे कौन मनाएगा, और कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीज़ें देगा। तो बोलता है कि अगर मैं रूठ भी जाऊँगा तो मुझे पहली बात तो कौन मनाने आएगा, और कौन जो है मुझे अपनी गोद में प्यार से बिठाकर मेरी मनपसंद चीज़ें देगा। मतलब इस कविता में जो खिलौने वाला है उसमें खिलौने वाला तो अपनी अलग अलग तरह के खिलौने बेच ही रहा है, लेकिन लास्ट में जो बच्चा है वो अपने माँ के प्रति जो उसका प्रेम है वो भी इस कविता के माध्यम से दर्शाता है। वो कहता है कि मैं आपके लिए राम बन जाऊँगा, जंगल भी चला जाऊँगा, लेकिन आपका जो प्यार है वो मुझे कहीं नहीं मिलेगा।